प्रोग्राम के आखिर में जिक्र IMF के साथ अगली किस्त के इजरा के लिए जारी मुज़ाकरात का, जिनके हवाले से अमरीका में मौजूद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वह रवा हफ्ते एक हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे जिसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा जाने की उम्मीद है। वज़ीर ख़जाना ने यह दावा भी किया है कि महंगाई और करेंसी रेट में कमी और माली बहरान का भरपूर तरीके से सामना करने के बाद अब पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, जबकि हुकूमत का निजकारी प्रोग्राम आइंदा माली साल में तेजी से आगे बढ़ेगा और अब तक PIA और बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियों के फरोख्त पर मुस्बत पेशरफ्त हो चुकी है। क्या वज़ीर ख़जाना का दावा दुरुस्त है और क्या IMF की पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तसल्ली करवा दी है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बिजनेस रिपोर्टर मुर्तज़ा राय। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आप के वक्त का। क्या IMF पाकिस्तान के दरमियान जो दूसरे रिव्यू के मुआहदे हैं, तीसरी किस्त के इजरा में जो हायल रुकावटें आप समझते हैं कि अब वो दूर हो गई हैं? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। जो सबसे बड़ी रुकावट आखिरी दिनों में नज़र आ रही थी वो करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट थी और उस हवाले से भी IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसको जल्द जारी किया जाए, लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि जो IMF की जानिब से उसमें चीज़ें शामिल की गई हैं, चंद चीज़ों में तरमीम की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। तो उनको यकीन दहानी ये कराई गई थी कि जल्द ही इस रिपोर्ट को जारी कर दिया जाएगा। इसके हवाले से कुछ और भी IMF के मुतालबात थे, जैसे जो पाकिस्तान में अभी हालिया सैलाब आया तो उस हवाले से भी, क्योंकि सूबों से सरप्लस का जो मुतालबा है वो अब भी IMF कर रहा है, जबकि सूबे ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल आई पाकिस्तान के अंदर उसकी वजह से शायद सरप्लस ना दे सकें और अभी वो सरप्लस पे कोई हतमी IMF को कोई गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। ख़ासतौर पे पंजाब की तरफ से तो कैटेगोरिकली कहा गया कि हम अभी सरप्लस पे कोई गारंटी नहीं दे रहे, क्योंकि इस वक्त सूबे के अंदर सैलाब है और सैलाब की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उनकी अभी तखमीने सामने आना बाकी हैं। तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि सरप्लस के हवाले से IMF को कोई गारंटी दी जा सकती है या नहीं। लेकिन ये सरप्लस वाला जो मामला मुर्तज़ा है, ये तो IMF तो इस बात पे है कि आप किसी और साइड से इस चीज़ों को करें। ये सरप्लस वाली जो शर्त थी IMF की वो तो उस पर कायम है अभी, तो फिर ये मामला मजीद रुक सकता है। IMF ने यह कहा था कि जो आपने रिलीफ देना है सैलाब मुतासरीन को, आप उनको किसी और ज़राए से पूरा करें। तो सूबों की तरफ से भी ये कहा गया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर ज़राए से ही उसको पूरा करेंगे, लेकिन फिलहाल सरप्लस पे कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब यह है कि IMF ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है, क्योंकि IMF ने यह कहा कि जितने भी सैलाब से नुकसान के जो तखमीने हैं वो पेश किए जाएँ, उनमें से जो इब्तदाई तखमीने हैं वो पेश कर दिए गए हैं। ख़ासतौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर तखमीने हैं वो तो हतमी हैं तखमीने और वो पहुंचा दिए गए हैं, और जो पंजाब के अंदर सैलाब आया उसके जो नुकसानात हैं उनके तखमीने अभी किए जा रहे हैं। इस वक्त आपने ये भी सुना होगा कि जो आलमी इदारे हैं, फंडिंग के इदारे हैं, उनसे रब्ता भी किया गया और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद भी ली गई है। तो जो हतमी नुकसानात हैं वो तो तैयार किए जा रहे हैं, इब्तदाई तखमीने IMF के हवाले कर दिए गए हैं और IMF थोड़ा सा नरमी का इजहार कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो वज़ीर ख़जाना ने आज कहा है वो बिल्कुल एक और मामला जो है एक और मामला IMF को ही FBR की पहली समाई के हवाले से कि जिसमें 200 अरब का शॉर्टफॉल वो सामने था, वो तशवीश नाकामी हुई पहली समाई में। तो क्या अब कोई जो मामलात हैं वो आगे इस मामले में भी बढ़ सकते हैं या फिर कोई अहदाफ जो हैं वो शॉर्टफॉल के हवाले से वो चेंज हो सकते हैं? देखिए इस हवाले से भी हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। कुछ दिन पहले वज़ीर ख़जाना से मेरी बात हुई तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि क्या कोई नए टैक्स मेजर लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि नो न्यू टैक्स मेजर्स बीन टेकन, यानी कि कोई नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। वो कॉन्फिडेंट क्यों हैं, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 250 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, और आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़जाना की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, और इस साल पूरी उम्मीद है कि वो जो 250 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात हैं उनमें से बहुत सारे जो मुकदमात हैं उनके फैसले इस साल आ जाएंगे। और वज़ीर ख़जाना को ये भी उम्मीद है कि इन टैक्स मुकदमात से बहुत सारा पैसा भी कौमी ख़जाने में आएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि पिछले साल जब टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए थे तो 7 लाख तादाद बढ़ गई थी। तो हुकूमत को ये भी उम्मीद है कि इस बार टैक्स रिटर्न्स की जो तादाद है उस पर मज़ीद इजाफा होगा, तो उस वजह से भी एक आमदन आएगी।
तो यही इसलिए ये कॉन्फिडेंस है कि जो टैक्स मुकदमात हैं उनसे आमदन आ सकती हैं, टैक्स रिटर्न से आमदन आ सकती है, तो नए टैक्स जो मेयर्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे, और इसी हवाले से ही IMF को कायल किया गया है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि जब भी एक और चीज़ जो मुर्तज़ा आमदन के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड जो है वो रवां साल के आखिर तक ला रहा है, उसके साथ साथ उन्होंने कहा स्कूक और यूरो डॉलर्स, ये बॉन्ड्स, इसकी भी ऑप्शंस तमाम तर खुले हैं, और ये कहा गया कि आलमी मार्केट में कम से कम $1 अरब के बॉन्ड अगले साल मुतवक्के हैं। तो क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है? अगर ये हो जाए तो फिर तो जो मामलात हैं वो खासे आसान हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इससे भी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई कुछ दिन पहले, जब $500 मिलियन जो बॉन्ड्स की अदायगी भी कर दी गई, और इस अदायगी को बड़ी एक कामयाबी पाकिस्तान के लिए समझा जा रहा था। तो जो अभी बॉन्ड जारी किए जाएंगे और इस साल के आखिर तक जारी किए जाएंगे $1 अरब के, तो जाहिर है कि ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। यही तो वज़ीर ख़जाना कहते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के तखमीने हैं, तमाम तर सूरत-ए-हाल की वजह से, तमाम तर सलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से पाकिस्तान के जो तखमीने हैं, जो मुआशी ग्रोथ के तखमीने हैं, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो कॉन्फिडेंट हैं आज कि इस हफ्ते के आखिर तक IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो हो जाएगा। और एक अच्छी डेवलपमेंट ये भी होने जा रही है कि इस वक्त वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में है, और आप जानते हैं कि वाशिंगटन में जो एनुअल इजलास होते हैं, इस मौके पर तमाम जो इंटरनेशनल पार्टनर्स होते हैं, तमाम जो आपके फंडिंग के आलमी इदारे होते हैं वो मौजूद होते हैं। और फिर आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान के IMF के साथ इसी $7 अरब के मुआहदे में जब मुश्किलात पेश आ रही थी, तो उस वक्त शहबाज शरीफ भी वहाँ पर अमेरिका में थे, और उनकी IMF की जो MD उनके साथ मुलाकात हुई थी, और उसके बाद रास्ते खुलते गए थे। तो अभी भी जो IMF के डायरेक्टर हैं उनसे तो मुलाकात हो चुकी है, जो MD IMF है उनसे वज़ीर ख़जाना की मुलाकात होने जा रही है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो $1.2 अरब की अगली किस्त है, उसमें पाकिस्तान को कोई ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही, लेकिन एक चीज़ जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं वो PIA और 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी है। निजकारी का मामला हमने ये देखा कि जो पहले अब BSMI अब इससे पहले वो इसमें कोई खातिर खा कामयाबी हुई नहीं है। अब क्या तवक्को हो रही है कि ये हो जाएगा? क्योंकि ये भी हमने IMF को कहा कि हम जो प्राइवेटाइजेशन है वो करेंगे। इस वक्त जो 5 बिडर्स कंपनियां हैं उनका जो इंटरेस्ट अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार PIA की जो निजकारी है वो कामयाब होने जा रही है। और पिछली दफ़ा जो बोली लगी $10 अरब की, और उसमें काफ़ी सुबकी का सामना भी करना पड़ा पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइंस हैं उसकी कीमत इतने कम दाम लगाई गई है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की तमाम जो बड़े बिजनेस ग्रुप हैं वो जो बिडर्स हैं उनमें शामिल हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस बार PIA की जो बोली है वो बड़े अच्छे दामों में लगने जा रही हैं, क्योंकि जो आप जानते हैं कि इसमें कंसोर्शियम जो है वो नामी ग्रामी है, जैसे पाकिस्तान का कराची का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप भी इसमें मौजूद है, और फिर फौजी फर्टिलाइजर्स भी इसमें मौजूद है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। इसके अलावा जो डिस्कोस की निजकारी है बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त जारी है, और हुकूमत ने इसमें एक अच्छी आप कह लें कि चाल चली है कि जो डिस्कोस प्रॉफिट में हैं पहले उनकी निजकारी की जा रही है, तो उनके जो ख़रीदार भी हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। तो उसके बाद जो बाकी डिस्कोस होंगे, ज़ाहिर है कि जब इनकी बोली एक अच्छी लगेगी तो उसके बाद बाकी डिस्कोस की भी निजकारी हो जाएगी। तो जो डिस्कोस की निजकारी है उस हवाले से तवक्को और दावे जो हैं वो हुकूमत के वो तो सारे मुस्बत हैं, लेकिन उसके असरात और समरात वो इस मुल्क में और आम आदमी के लिए किस हद तक बेहतर हो सकते हैं, और IMF के साथ मामलात कैसे और कब क्लियर हो जाएंगे।